सर थोड़ा तो बोल दो सर। गौशालाओं के नियम होते हैं कि चारा डाला जाए, लेकिन साहब चारा पचा जाते हैं, खरी खा जाते हैं, चापर भी आती है, लेकिन चावर पशुओं को कभी नहीं डलती। साहब इसका जवाब दीजिए, आपने कितनी गौशालाओं पे आपने कार्रवाई की, लेकिन साहब जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि साहब की निगरानी में सब कुछ चलता है, साहब को सब कुछ पता है, तब तो साहब बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये साहब इसलिए भाग रहे हैं, क्योंकि इनसे जवाब मांगा जा रहा है। गौशालाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, राज्य सरकार की करोड़ों रुपए की संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। गौशालाओं के नियम होते हैं कि चारा डाला जाए, लेकिन साहब चारा पचा जाते हैं, खरी खा जाते हैं, चापर भी आती है, लेकिन चावर पशुओं को कभी नहीं डलती। लगातार पशु मरते हैं, लगातार पशुओं को चरने के लिए नहीं डाला जाता, उनका सही टाइम पर इलाज भी नहीं होता। इसी के संबंध में मैं आज आया था साहब के पास कि साहब इसका जवाब दीजिए, आपने कितनी गौशालाओं पे आपने कार्रवाई की, लेकिन साहब जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि साहब की निगरानी में सब कुछ चलता है, साहब को सब कुछ पता है, तब तो साहब बोलने के लिए तैयार नहीं है। आइए भैया बोर्ड दिखाइए, ये कौन सा विभाग है? ये बड़े बड़े शब्दों में देखिए, संचालक पशु चिकित्सा विभाग है, जिसके जिम्मेदार अधिकारी शिव नारायण सोनी जी हैं, जिनसे मैंने साफ शब्दों में जवाब मांगा कि साहब आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। जिले के गौशालाओं पर घोर लापरवाही चल रही है, रोज पशु मर रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, मवेशी मर जाते हैं, तालाबों में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन साहब मौन है। साहब कहते हैं कि मैं क्या गोबर फेंकने जाऊं गौशाला में? मैं साहब से पूछना चाहता हूं, आप पब्लिक की टैक्स से सैलरी लेते हैं, अगर आपको पशुओं की सेवा नहीं करनी है तो आप रिजाइन दीजिए। आप क्यों इस प्रकार का दुरुपयोग करते हैं? आपका काम नहीं है क्या ये? आपका काम गौ सेवा नहीं है? गौ सेवा के नाम पर आप शुद्ध लूट कर रहे हैं। गौ सेवा तो एक सिर्फ नाम है, राज्य सरकार की संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं तो कलेक्टर से मांग करता हूं, ऐसे घटिया अधिकारी की उचित जांच की जाए और इन्हें तत्काल हटाया जाए। बने रहें भारत न्यूज एक्सप्रेस के साथ। प्रदीप कुमार, धन्यवाद।